हर हर महादेव फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप नए साल में नए रेज़ोल्यूशन के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। छोटे-छोटे ही सही पर एक अच्छे कदम के साथ, एक नई अनुभव के साथ आप जीवन में आगे की जो प्लानिंग है उसको आगे बढ़ा रहे होंगे, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ज़रूर करो क्योंकि समय सबका बदलता है, ओके? सो डियर और हाँ, एक और बात कि आप लोगों की बहुत सारी ब्लेसिंग्स आई है, बहुत ज़्यादा आपने केयर दिखाया है, प्यार दिया है मुझे। सो देखो जैसे बहुत लोगों के लिए होगा कि ये बहुत छोटी-सी बात है कि एक लाइन लिख देना, शायद मैं मतलब एक कहना चाह रही हूँ, बट मेरे लिए ना ये चीज़ें बहुत मायने रख गई, ठीक है? मैं कल पढ़ रही थी जब कमेंट आपके तो मुझे बहुत पता है, बहुत अच्छा लगा क्योंकि मतलब मैं आप लोगों को पर्सनली नहीं जानती, ना आप मुझे पर्सनली जानते हो। फिर भी आपने केयर दिखाया कि हाँ, आपको जुकाम है या सर्दी लग गई है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए या फिर जो भी चीज़ें आपने प्यार, केयर दिखाया, तो ये मुझे पता है मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि जिस इंसान को हम जानते भी नहीं हैं, एक अटैचमेंट एक वीडियो के थ्रू ही हुआ है, तो अब मुझे महसूस हो रहा है कि ये वाक़ई अब फैमिली बन रही है। अब जो लोग कहते हैं ना कि यूट्यूब फैमिली अब धीरे-धीरे जो है ना यहाँ जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो धीरे-धीरे करके अब मुझसे एक ऐसे लूप से कनेक्ट हो रहे हैं कि जहाँ पे हम आपस में अपनी चीज़ें शेयर कर सकते हैं, बातें कर सकते हैं थोड़ी बहुत, ठीक है? और एक केयर मुझे अब नज़र आ रहा है, ठीक है? और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ठीक है? मैं इसको छोटा नहीं समझ सकती, ठीक है? आप कभी जब फुर्सत होगी तो लाइव में बताऊँगी बातें, लेकिन मैं बस इतना ही कहूँगी कि ये जो केयर आपने दिखाया ना, मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गई, ठीक है? ओके, सो चलिए डियर आज की रीडिंग का जो डाउनलोड आपके लिए आया है, ठीक है? इस डाउनलोड में मैं एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि जहाँ पर लोग जो है आपसे जो ईर्ष्या करते हैं, जो आपसे जलन करते हैं ना, वो बेहद परेशान हैं। वो बेहद इस वक़्त थोड़ा-सा ना मतलब एग्रेशन में है क्योंकि उनको लग रहा है कि आप उनके हाथ से बाहर निकल गए। अब हाथ से बाहर निकलने का मतलब क्या हुआ? कि उनको ऐसा लग रहा है, किसी के लिए ऐसी ऊर्जा आ रही है कि आपके दुश्मनों को या आपसे जलन करने वालों को ऐसा महसूस हो रहा है कि अब आपके सामने उनकी बातों का कोई वज़न नहीं रह गया है। अब आपके सामने उनकी बातों का कोई वैल्यू नहीं रह गया है, जिस तरीके से वो आपके ऊपर एक दबाव बनाते थे, एक वहम क्रिएट करते थे, ये सारी चीज़ें जो करते थे ना, तो आप कहीं न कहीं अब उनके हाथ से बाहर निकल गए हो। आपके ऊपर उनकी कोई भी चीज़ें काम नहीं कर रही है। हालाँकि देखो ये चीज़ें वो छोड़ते नहीं है टाइम टू टाइम क्योंकि देखो इनकी फ़ितरत बिच्छू की तरह है। कुछ भी कर लो, कितना भी कर लो, ये अपना डंक मारने वाला वो जो फ़ितरत है ना, वो नहीं छोड़ते। वो चीज़ें इनके अंदर हमेशा रहती है और हमेशा से ये करते हैं। लेकिन इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं आपकी जो उनको परेशान करती है, जिसकी वज़ह से वो आपसे जलन की भावना रखते हैं एंड इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए यहाँ पर क्या डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है, ठीक है? कि ऐसे नकारात्मक लोगों को कैसे सबक सिखाना है, कैसे क्या काम आपको आगे क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है? ऐसे टॉक्सिक लोगों से आपको कैसे डील करना चाहिए, ये चीज़ हम यहाँ पर डिवाइन की तरफ से गाइडेंस लेंगे। सो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है। आप सभी को पता है। ओके, सो फटाफट से कनेक्ट हो जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो भी नए व्यूअर्स ऐड हुए हैं एंड वीडियो को भी लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना क्योंकि मैं अपने सब्सक्राइबर्स को हीलिंग भेजती हूँ, उनके लिए प्रेयर करती हूँ ताकि आपकी मैनिफेस्टेशन भी जल्द से जल्द पूरी हो, ओके? सो चलिए महादेव की कृपा से रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। जय हो, मंगल हो, ओके? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, ऐसी क्या बात है, जो ऐसे जलनखोर ईर्ष्यालु लोग जो हैं लगातार आपके ऊपर क्यों अटैक करते हैं, लगातार आपके ऊपर क्यों आपको परेशान करने के लिए रास्ते खोजते रहते हैं, ओके? थैंक यू सो मच। पेज ऑफ वैन सॉरी पेज ऑफ कप्स, ओके, 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ swords, नाइट ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ swords, ओह! ओह! अच्छा ये है माजरा यहाँ।
कई लोगों के दिल वाक़ई टूट चुके हैं, परेशान हैं, ठीक है? पेज ऑफ वैंड्स देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना यहाँ पर मतलब आपके ईर्ष्यालु लोगों में कि उनके अंदर पता है समझ की बहुत बहुत कमी है, ठीक है? समझ नहीं है, समझदारी नहीं है। अगर समझ और समझदारी होती ना उनके अंदर तो वो ऐसी हरकतें करते ही नहीं। लेकिन ये जो समझ नहीं है, समझदारी नहीं है और ये देखो कैसे ईर्ष्यालु लोग हैं 7 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा में, ठीक है? सबको पता है ये कार्ड क्या मतलब रखता है अपने आप में एंड 3 ऑफ कप कुछ लोगों के लिए ये आपके लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकता है, कोई थर्ड पर्सन हो सकता है आपके रिलेशनशिप में, आपके क्या कहते हैं मतलब आपके जीवन में किसी तरीके से भी ये इंसान जो है वो थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट करता है, ठीक है? और या नहीं तो कुछ ऐसे दुष्ट लोग हैं, कुछ ऐसे जलनखोर लोग, टॉक्सिक लोग हैं यहाँ पर आपके जीवन में 100% ठीक है? हो सकता है कि आप अभी नए साल में आप लोगों के दिल में आया होगा कि साल तो बदल गए लेकिन सिचुएशन तो वैसी की वैसी है। तो हो सकता है कि ये रीडिंग आपके लिए बहुत बड़ा गाइडेंस साबित हो, ठीक है? जहाँ पर चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी कि सामने वाले का माइंडसेट क्या चल रहा है, आपके दुश्मन क्या सोच रहे हैं, ठीक है? उनके दिल-दिमाग में क्या चीज़ें आपको लेकर के चल रही है और आपको कैसे बचना चाहिए वहाँ पर चीज़ों को देख कर के। कैसे बचने की ऊर्जा यहाँ पर आपको लानी है। सो इस रीडिंग में यहाँ पर जो एक ऐसे पर्सन की एनर्जी मैं यहाँ पर आपके लिए नोटिस कर रही हूँ, ठीक है? कि जिसको ठीक है, जिसको आप जो है, आपकी ऊर्जा जो है वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लगती है। एक ऐसे पर्सन की ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक है? आप बहुत ज़्यादा एम्बिशियस दिख रहे हो, मतलब जितना आप हो नहीं, उससे भी ज़्यादा आप उनको ज़्यादा एम्बिशियस लगते हो, ठीक है? मतलब आपको देख कर के अब इन लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा है कि आप अब जो है सफल होने से जो है ना, एक सफलता की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, आप सफलता की तरफ चलते चल रहे हो, ठीक है? और अब जो है अब आप पीछे मुड़ कर के नहीं देखने वाले हो, अब लगातार जो है आप सफलता की तरफ आगे बढ़ोगे और अब आप इनके हाथ से बिल्कुल बाहर निकल चुके हो। अब आपके ऊपर इनका कोई कमांड नहीं रह जाएगा, अब आपके ऊपर इनकी बातों का कोई दबाव नहीं रह जाएगा, इनकी बातों का कोई वज़न नहीं रह गया है, ये भी चीज़ें इनको महसूस हो रही है, ठीक है? क्योंकि देखो इनको लग रहा है कि आपके हाथ में कुछ ऐसी चीज़ें लग चुकी है, ठीक है? शायद ये कोई जैसे कहते हैं ना कि जैसे कुछ यूनिवर्स की तरफ से, पूर्वजों की तरफ से या फिर आपके आराध्य, ठीक है? वहाँ से। कुछ आपको कुछ ऐसा ख़ास मिल चुका है, कुछ ख़ास ऐसी चीज़ें आपके हाथ लग गई है, ये बात इनको लिटरली महसूस हो रही है, ठीक है? ये चीज़ इनको महसूस हो रही है। 1 मिनट मैं माइक थोड़ा-सा ठीक कर लूँ। ओके। सो यही चीज़ इनको यहाँ पर महसूस हो रही है, ठीक है? जिससे शायद इन लोगों के अंदर एक खौफ का माहौल बन गया है, ये बात यहाँ पर है। एक डर है। डर किस बात का होता है? डर मतलब ऐसे ऐसे डरावने आप नहीं लग रहे हो उनको। इनको एक डर है कि जो दबाव, जो दबदबा, जो इनकी बातों का वज़न आपके ऊपर रहता था या जैसे आप इनके कंट्रोल में आ जाते थे, वो कंट्रोल छूट रहा है, ठीक है? तो वो चीज़ इनके अंदर एक खौफ पैदा कर रहा है, ये घबराए हुए हैं। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि जैसे कुत्ते की दुम, टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। उसको कितना भी घी लगा दो, उसके ऊपर कहते हैं ना एटलीस्ट उसके ऊपर प्लास्टर कर दो, ठीक है? उसके ऊपर ढलाई कर दो। लेकिन फिर भी जैसा निकालोगे ना वैसे के वैसे वो टेढ़ा ही मिलेगा। तो यहाँ पर इसी तरीके के है क्योंकि इन लोगों ने सारे पैतरे आपके ऊपर आज़माए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं आज़माया, आपके ऊपर सारे पैतरे आज़मा लिए हैं, आप पर तंत्र, मंत्र, प्रपंच जो भी कह दो, ठीक है? ये सब अप्लाई करके ये थक चुके हैं। इनको भी पता है कि अगर इन लोगों का कि इसका सहारा ले भी लें अब या पहले भी, तो आपका कुछ नहीं बिगड़ता। आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। ये लोग बार-बार आपके जीवन में जो है ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि जहाँ पर चाहते हैं कि कुछ बिगड़ जाए। इसके लिए नए-नए पैतरे आज़माते हैं, लेकिन कुछ नहीं बिगड़ता, कुछ भी नहीं बिगड़ता है, ठीक है? और क्या होता है कि आपके ऊपर तो कुछ काम नहीं करने वाला, उल्टा क्या होता है कि इनके ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाती है बैकफायर। सारी की सारी चीज़ें इनको ही झेलनी पड़ जाती है, ठीक है? लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि वही कुत्ते वाली दुम की हालत है इनकी, यही फितरत है इनकी, अपनी फितरत से बाज नहीं आते, अपनी आदतों से बाज नहीं आते। हाँ, कुछ टाइम रुकेंगे, फिर कुछ टाइम के बाद एक नए षड्यंत्र में लग जाते हैं। देख रहे हो इस इंसान को कैसे ये शिविर की तरफ इसका नज़र है, ठीक है? इसने अपनी चाल चल ली, इसने शिविर से वो तलवार निकाल के ये इंसान ले आया है।
अब ये भाग रहा है, तो लेकर के भाग जाए ना, भागेगा नहीं, ये इसकी नज़र फिर पीछे है कि और कुछ है बचा हुआ तो उसको भी हासिल कर लेते हैं, और कुछ है बचा हुआ तो वहाँ से और कुछ भी निकाल लेते हैं, ठीक है? तो ये जो है ये आपके दुश्मन कह दो, आपके हिटर्स कह दो, इनकी यही फितरत है कि टाइम टू टाइम फिर भी जो है ना वो सारी चीज़ें ये अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। थोड़े टाइम के लिए रिलैक्स हो जाएँगे, थोड़े टाइम के लिए हार जाएँगे, फिर वापस से, जबकि इनको पता बहुत अच्छे से है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है? वापस से इनको फिर से हार का ही सामना करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में आ चुके हो। आपके ऊपर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, लेकिन कहते हैं ना फितरत से बाज नहीं आ रहे। अब बात करूँ कि आपकी एनर्जी की, तो देखो आप यहाँ पर जो आपकी एनर्जी है, अगर तो आप यहाँ पर है ना ऐसे पर्सन के रूप में मुझे नज़र आ रहे हो जिसकी बहुत ही ज़्यादा हाई मोरल वैल्यू, ठीक है? बहुत ही ट्रस्टवर्दी इंसान, यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में किंग हो ना, मतलब आपकी हर तरफ जो आपकी बात है वो वैल्यू रखती है। एक राजा की बात की अगर कोई वजन नहीं रहेगा, कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो लोग फिर उसको राजा क्यों मानेंगे? तो ये बात यहाँ पर है कि आप चाहे 10 लाख लोगों के बीच में खड़े होकर के बोलो या 150 लोगों के बीच में भी कुछ भी बोल दोगे ना, तो कोई आपकी बात को मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपकी बात में दम होता है। आप भले ही अपने आप में शायद अपने आप को सोचते होंगे कि नहीं, मेरे अंदर तो ऐसी कोई खास बात नहीं है, ठीक है? ऐसे ऐसी कोई खास बात आप अपने अंदर शायद रियलाइज़ नहीं करते। लेकिन बात यही है कि आपने अगर कहीं कुछ कहा है ना, तो आपकी बातों का वज़न है। लोग आपकी बातों को समझते हैं, सुनते हैं और कहीं न कहीं उन बातों को मानते भी हैं, ठीक है? ये बात है। हुँ, मतलब अपने आप को आप ख़ास समझो ना समझो, लेकिन लोगों की नज़र में आप स्पेशल हो, आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में हो, और टैरो में किंग किंग ही होता है, कुछ और नहीं बनता। ये बात मैंने बहुत बार कही है और आज भी कह रही हूँ, ठीक है? पता है इन लोगों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि आप इनसे बिल्कुल कहते हैं ना कि अलग और बहुत ज़्यादा बेहतर हो, ठीक है? जो आपके हेटर्स हैं, ये जो हेटर्स हैं इनको पता है ये बात। क्योंकि जो आपकी क्वालिटी है, जो आपकी वैल्यू है, आपके जो आइडियाज़ हैं, ठीक है? और आप जिस रास्ते पर चलते हो या जो आपके मार्गदर्शन है, ठीक है? जिन्होंने भी आपको मार्गदर्शन दिया और आप जिस रास्ते पर चल रहे हो, आप कहीं न कहीं नेम, फेम, सक्सेस आपने हासिल की है, और ये लोग भी आपके ही पीछे रास्ते को जैसे कहते हैं ना कि अप्लाई करके आगे बढ़ रहे हैं। हुँ, खुद के रास्ते को रोशन करना चाहते हैं, ये जो हेटर्स हैं। मतलब आगे बढ़ कर के जा सकता है ये इंसान, लेकिन ये षड्यंत्र रच रहा है कि पीछे और क्या हो रहा है, और ज़िंदगी में आप क्या कर रहे हो, और ज़िंदगी में आप क्या हासिल कर रहे हो। वो सारी चीज़ें इसको देखनी है, सीखनी है, और उसी तरीके से अपनी लाइफ़ को भी इसको अच्छा बनाना है। इसको भी आपकी जैसी ही ज़िंदगी चाहिए, इसको भी आपकी ही नकल करके अपने जीवन में ये सारी चीज़ें चाहिए, ये बात है यहाँ पर। और तो और देखो, अपने रास्ते को रोशन करने के साथ-साथ आपके ही वैल्यू को, आपके ही आइडिया को अपना बता कर के सोसाइटी में, घर में, परिवार में, रिश्तेदारों में या वर्क प्लेस में भी, ठीक है, ऐसे पेश कर देते हैं और अपनी वाहवाही लूट लेते हैं कि जैसे वो सारे आइडियाज़ इनके हैं, आप इनको कॉपी कर रहे हो, ठीक है? ये कुछ नहीं कर रहे, आपके अंदर वो दिमाग नहीं है, आप इनका टैलेंट कॉपी करते हो। ऐसे कुछ लोग होंगे, जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कोई कपड़े खरीदे और सामने वाले इंसान ने भी आपको देख कर के देखा-देखी वो कपड़े खरीद लिए, और फिर वो बाद में ये कह रहा है कि अरे नहीं, ये तो हमारे पास 2 महीने से था। ठीक है? आपने कुछ अच्छा कुछ किया, उसने कहा नहीं, ये तो हमारे पास पहले से था, नहीं ये हमने तो पहले सोचा था, नहीं ये तो हमने पहले लिया था। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मतलब ऐसे लोग हैं, ठीक है? दुष्ट टाइप के। मतलब ऐसा दिखाना कि आपके होने ना होने से जो है ना, उनका कुछ नहीं घटता, बल्कि आपको ही उनकी ज़रूरत है, ऐसे भी कुछ लोग हैं। आपकी फैमिली के हो सकते हैं, कुछ आपके, मुझे लग रहा है कि हाँ, आपके फैमिली फ्रेंड में भी हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग, जिनको आपकी खुद ज़रूरत है, लेकिन वो ऐसे प्रिटेंड करते हैं कि उनको आपकी ज़रूरत नहीं है, आपको उनकी ज़रूरत है। मतलब आपकी ही वैल्यू इनको चाहिए, ठीक है? मतलब समझो कि इनको एक शेर चाहिए, ठीक है? एक ऐसा शेर चाहिए, लेकिन उस शेर को कंट्रोल करके जो है ना, मतलब शेर क्यों चाहिए? क्योंकि शेर ही जंगल का राजा होता है। जंगल का राजा कौन है? शेर। और शेर ही चाहिए, लेकिन उस शेर को ये पालतू शेर बना कर के कुत्ते की तरह रखना चाहते हैं कि वो उठ उठ तो उठ कहेंगे, बैठ तो बैठ कहेंगे, जो कहो कहेंगे वो आप मानो, ठीक है? ऐसा आपको बना कर के रखना चाहते हैं। या फिर आप अपनी अपनी ऑरा में नहीं आओ, आप एक अलग इंडिविजुअल अपनी छवि मत बनाओ, आप चलो तो इनके साए तले चलो, ठीक है? आपकी अपनी कोई पहचान ना हो, ठीक है? और आप हमेशा गुलामी में रहो, ये बात है, ठीक है? ऐसी चीज़ है। मतलब मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि देखो बहुत ही ज़्यादा नीच टाइप के ये लोग हैं, ठीक है? जिनसे आपका पाला पड़ा हुआ है, ये बात तो है यहाँ पे।
ठीक है। पर एक चीज़ इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर ये है कि अब आपको भी इनसे कहीं न कहीं खेलने में बहुत मज़ा आ रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा के साथ मुझे यही चीज़ लग रहा है कि अब आप भी कहीं न कहीं इनकी गेम को बहुत अच्छे से समझ चुके हो, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट की एनर्जी आई है ना, जजमेंट है। आपने समझ लिया है इनकी गेम को और आप भी अब इनसे खेल रहे हो, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर एक एक तो आप जैसे कि परेशान तो हो, ठीक है, आपकी सिचुएशन हो सकती है कि कुछ परेशानी वाली। इन लोगों के बीच में अब ऐसे लोगों के बीच में रहोगे, इससे दुष्ट लोगों के बीच में रहोगे या थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहोगे तो परेशान तो होगे, ठीक है, ठीक है। इस जर्नी में आप काफ़ी कुछ सीख भी चुके हो, क्योंकि जजमेंट आया है, बहुत कुछ इस जर्नी ने आपको सिखाया है। और स्पेशल बात ये है कि आपको इन्हीं लोगों की वजह से, ठीक है, कहीं न कहीं यूनिवर्स का साथ भी मिल रहा है। ये जो जजमेंट की एनर्जी इसी वजह से, क्योंकि ये लोग जो ये ऐसे घटिया नीच टाइप के जो लोग हैं ना, इन्हीं लोगों की वजह से ही कहीं न कहीं डिवाइन जो है अब आपके सपोर्ट में आकर के खड़ी हो चुकी है। आपको जजमेंट मिल रहा है। सो ये लोग चाहे कितना भी आपकी लाइफ में नकारात्मक ऊर्जा फैलाने की कोशिश कर लें, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएँगे, क्योंकि आपके ऊपर यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। बस इसी वजह से, क्योंकि ऐसे लोग आपके आस-पास हैं, ऐसे लोगों ने आपसे शत्रुता कर ली है, क्योंकि आप ऐसे नहीं हो। और एक जो डिवाइन सोल होता है ना, जो एक सच्चा दिल होता है किसी के अंदर, ठीक है? एक सच्चा दिल जिसके अंदर होता है, जिसमें छल-कपट नहीं आता, जो एक प्योर सोल होता है ना, वो डिवाइन के बहुत ही ज़्यादा करीब होता है, यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा करीब होता है वो सोल, और उसकी प्रोटेक्शन हर हाल में डिवाइन करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो छलिया नहीं है, वो कपटी नहीं है। कृष्ण जो हैं वो, उन्होंने अर्जुन का साथ क्यों दिया था? उन्होंने, वो चाहते तो कौरवों का साथ भी दे देते, लेकिन उनको पता था कि कौरव दुष्ट हैं, दुर्योधन दुष्ट है, वो साम, दाम, दंड, भेद करके भी अपना काम चला लेगा, सारी चीज़ें हासिल कर लेगा। लेकिन पांडव जो हैं, उनको कहीं न कहीं धर्म पर चलने की आदत थी, अच्छी चीज़ें मानने की आदत थी। वो, उनको अगर वैसा होगा तो वो अपने हक की चीज़ें भी छोड़ देंगे धर्म के लिए, ठीक है? उनके अंदर छल प्रपंच नहीं था। तो कृष्ण ने इसी वजह से क्या किया? अर्जुन का साथ दिया, इसी वजह से पांडवों का साथ दिया। अब यहाँ पर आपको डिफरेंस पता चला कि क्यों डिवाइन आपके प्रोटेक्शन में आकर के खड़ी हो गई, क्योंकि आप डिवाइन सोल हो, आपकी प्रोटेक्शन में खड़ी है, क्योंकि उनको पता है कि आपके अंदर उतनी नकारात्मकता नहीं है, आप ऐसे लोगों से भिड़ नहीं सकते, ऐसे लोगों से शायद आप नहीं जीत पाओ अकेले। इसी वजह से आपकी लाइफ में जो है ये जजमेंट की एनर्जी डिवाइन की तरफ से इन लोगों से डील करने के लिए कहीं न कहीं यूनिवर्स इतना मजबूर जो है ना, यूनिवर्स खुद हो चुका है कि उनको आकर के आपका हाथ पकड़ना ही पड़ा है और आपको मार्गदर्शन देना ही पड़ा है। और आज के संदेश से यूनिवर्स जो है, शायद आज जो मैसेज है इस रीडिंग में, यही बताना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अपने आप में देखो वैल्यूएबल हो, अपने आप में बहुत ज़्यादा आपकी कीमत है, और इन लोगों की नज़र में आप क्या हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर डिवाइन की नज़र में आप नंबर 1 हैं, आप किंग की ऊर्जा में हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा यहाँ पर डिवाइन आपके लिए, मतलब कहते हैं कि अब आप बहुत चहेते हो, ठीक है? क्योंकि क्योंकि यहाँ पर देखो रीज़न भी क्या है, क्योंकि यहाँ पर आपके साथ एक सिचुएशन है कि आप कोई भी चीज़ जो है ना, आप बेबाकी से अपना सच बोलने वाले पर्सन हो। किसी को बुरा लगे, अच्छा लगे, आप सच बोलने से घबराते नहीं हो, ठीक है? आपके पास नेम, फेम तो है ही, ठीक है? मेबी आपको पूर्वजों की कुछ संपत्ति भी शायद गेन हुई हो, कुछ कहीं न कहीं से कुछ न कुछ आपको मिला हो, ठीक है? ये भी हो सकता है, और हाल-फिलहाल में हो सकता है कुछ लोगों को मिलने वाली भी होगी, ठीक है? बट इस बात को ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपका कोई जो है ना फ़ायदा हो जाए। इसी वजह से देखो, इसने आपके शिविर में जाकर के, आपके घर में जाकर के ये ताका-झाकी करता रहता है कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, ठीक है? आपको फ़ायदा ना हो इस चीज़ में ये लगा रहता है, ये इंसान, ठीक है? और कहीं न कहीं इसको ये भी चीज़ है कि आप जो हैं, आप किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में नहीं आ जाओ। आप एक लीडर की तरह नहीं बन जाओ। क्योंकि हो सकता है कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आप ज़्यादा सफल हो जाओगे, तो हो सकता है कि इन लोगों पर हावी पड़ जाओ, आपका ही ज़्यादा बोलबाला हो जाए। तो ये आपको लीडर के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, इनको आपसे इस तरह की नफ़रत है कि इन लोगों के मन में आपके लिए यही है, ठीक है? ये लोग देखो आपको लीडर के रूप में बिल्कुल नहीं देख सकते, ठीक है? कि आप इन पर रूल करो। लेकिन यहाँ पर ये भी चीज़ है कि आप एक ऐसे पर्सन हो, आपके अंदर ऐसी चीज़ें हैं नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा से कि आप हो ही नहीं। आप दूसरे के ऊपर रूल करने वाले पर्सन हो ही नहीं, आपको तो खुद लीडर नहीं बनना है। आपको तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आप खुद यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा के साथ मुझे लग रहा है कि आप खुद अपने लक्ष्य की तरफ लगे हुए हो, आप फ़ोकस्ड हो चुके हो, देख रहे हो? और इन लोगों को डर है कि कहीं आप इनके लीडर ना बन जाओ। देखो सोच का कितना डिफरेंस है, सोच का कितना फ़र्क है।
आई फ़ील कि देखो अब ये लोग डर रहे हैं कि आपकी मैच्योरिटी जो दिख रही है, साथ ही नकारात्मक ऊर्जा को जो सेंस करने की जो कैपेबिलिटी है आपके अंदर, इंट्यूशन जो आपका बहुत ज़्यादा हाई है ना, जो आप इन लोगों को भाँप लेते हो, इन लोगों से अपने आप को बचा लेते हो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि आपके आस-पास जो भी पॉज़िटिविटी होती है या नेगेटिविटी होती है, आप बहुत अच्छे से सेंस कर लेते हो कि कौन आपको ठगने वाला है, कौन आपके पीठ पीछे कैसी बातें कर रहा है, कौन षड्यंत्र रच रहा है, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझते हो। एंड कुछ के लिए तो ये है कि शायद आप जो ये जो क्वालिटी है ना, ये आप बाय बर्थ लेकर के आए हो, और कुछ के लिए है कि जो ठोकरें, जो जैसे-जैसे लोगों से आपका पाला पड़ा है, वैसे-वैसे करके आपने जीवन में ये सारी चीज़ें सीखी है, देखी है, ठीक है? एंड देखो इन लोगों की इंटेंशन भी यही है कि आपकी किस्मत में जो लिखा है उसे आपसे कहीं न कहीं दूर कर दिया जाए, जो क्वालिटी आपके पास है, जो वैल्यू आपके पास है, आइडिया, आपके तरीका, इन लोगों की मंशा यही है कि वो सारी क्वालिटी जो है आपके इनके व्यवहार में आ जाए, ठीक है? और आप कहीं न कहीं खुद नकलची साबित हो जाओ, ठीक है? मतलब आपका किया हुआ आपका है, लेकिन खाएँगे ये लोग, आप फसल लगाओगे, काटना ये चाहते हैं, नेम फेम ये कमाना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है? आप लाइमलाइट में ना आ जाओ, ये चीज़ इनको टेंशन होती है कि आपको एप्रिसिएशन ना मिल जाए, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ में हम यहाँ पे देख रहे हो कि मतलब देखो आप लाइफ में अपने बिज़ी हो, ठीक है? काम करने में धीरे-धीरे करके कुछ ना कुछ चीज़ों में तो आप बिज़ी हो, और ये लोग क्या है, कि देखो इनकी फ़ितरत है अपनी मनगढ़ंत कहानी बनाने की। कुछ ना कुछ जो है ना हमेशा बात पूरे देंगे, बात कुछ कुछ ना कुछ निकालते रहते हैं, हमेशा आपको एक परेशानी में डालने के लिए। ठीक है? बट यहाँ पर देखो यूनिवर्स आपको जो मैसेज देना चाहता है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जो सिचुएशन है, ऐसे लोग हैं, ठीक है? आपके घर में मान लो आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, मे बी आपके ससुराल पक्ष के लोग हो सकते हैं, आप अपनी लाइफ में या करियर में कहीं कोई लोग हो सकते हैं, आपके लाइफ में, और आप जो है मान लो अपनी लाइफ में तो आप अपनी धुन में चले जा रहे हो कि आपको वो काम करना है, ये काम करना है, ये चीज़ है, मेरा ये टास्क है, और ये लोग लगे पड़े हैं दिन-रात कि आपके एक-एक एक्शन पर अपना ही मतलब निकालने में। मतलब कहते हैं ना कि लिटरली कान भी इनके बज रहे हैं, आप कुछ बोल भी नहीं रहे, फिर भी इनके कान बज रहे हैं। अच्छा तुमने तो हमारे बारे में ऐसा कहा था, तुमने तो इसने तो हमारे बारे में ऐसा कहा है। मतलब अपने से बैठ करके जो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, वही हाल हो चुका है यहाँ पर कुछ लोगों का। बट आपको यहाँ पर क्या गाइडेंस मिल रही है? थैंक यू सो मच डिवाइन, प्लीज़ बताएँ कि ऐसे लोगों से डील कैसे करना है? क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से अभी मेरे व्यूअर्स के लिए? ओह! 4 ऑफ वैंड्स, द मून एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो यहाँ पर है, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कहना चाहती है कि देखो आप अपने आप को कभी अकेला मत समझो। 4 ऑफ वैंड्स में यहाँ पर ये जो है ये डबल वन की ऊर्जा है। तो आप आपको शायद ऐसा लगता हो, कभी फ़ील किया हो आपने कि नहीं आप तो अकेले हो, ठीक है? आपको आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपके आपका कोई फ़ेवर लेने वाला नहीं है। नहीं डियर, आपकी प्रोटेक्शन स्वयं डिवाइन कर रही है, स्वयं यहाँ पर कहते हैं ना ईश्वर है, खुद आपके आस-पास कोई भी नकारात्मक ऊर्जा अगर आप फ़ील करते हो ना, तो आप सोच नहीं सकते कि आपको कितने बड़े नुकसान से बचाया भी जा रहा है। बहुत बड़ा तूफ़ान आया भी और गुज़र करके चला गया और आपको थोड़े बहुत झटके लगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक तूफ़ान है यहाँ पर, मान लो एक एग्ज़ाम्पल आप समझो, और वहाँ पर एक पेड़ आपको दिखा और आप अकेले फँसे हो उस तूफ़ान में, लेकिन आप पेड़ की छाया में चले गए। तूफ़ान घनघोर है, पेड़ की छाया में आप उस तूफ़ान से बच गए, लेकिन हाँ, थोड़ी बहुत तो आपके कपड़े भीगेंगे, पाँव भीगेगा, ठीक है? तो ये चीज़ें होती हैं। तो उसी तरीके से जब बड़े-बड़े बवंडर आपकी लाइफ में लोग क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत बड़ा-बड़ा आपके जीवन में आपको तमाशा बनाना चाहते हैं, आपको बर्बाद करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको टॉर्चर करना चाहते हैं, आपको जीवन से उखाड़ करके फेंक देना चाहते हैं, तो वो काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपके लिए क्या आया था, जजमेंट की एनर्जी। लोग नेगेटिविटी क्रिएट करना चाहते हैं आपके जीवन में, लेकिन पूरे तरीके से कर नहीं पाते। हाँ, छिटपुट थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो आपको नुकसान कर जाती है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको असर करती होंगी, लेकिन आपको बड़े तूफ़ान से कहीं न कहीं बचा लिया जाता है। आप ऐसे पर्सन हो कि आपके ऊपर जो अटैक किया जाता है ना, वो थोड़े बहुत छींटे होकर के जो है ना आपके जीवन में आते हैं, ठीक है? तो आपको यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, आपके लिए क्या गाइडेंस है? देखो कि आप इन चीज़ों पर कंसीडर मत करो, ठीक है? आपको इन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझ लीजिए कि जितना अटैक उनके हिसाब से आप पर किया गया, वो कुछ भी नहीं है। जितना आप झेल रहे हो ना, उससे ज़्यादा आपको परेशान करने की कोशिश की गई थी, ठीक है? तो उसको आपको नहीं सोचना है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो मुझे गाइडेंस नज़र आ रही है कि देखो, आप
बस अपने धुन के पक्के रहिए। देख रहे हो, पेज ऑफ पेंटिकल्स पे इस इंसान की नज़र सिर्फ़ और सिर्फ़ इस पेंटिकल पर है और ये कहीं कुछ नहीं देख रहा है। इसके हाथ में वो पेंटिकल है और ये लिटरली सिर्फ़ और सिर्फ़ उसे निहार रहा है कि अब इसका करना क्या है। तो आपने अपने जीवन में जो भी गोल देखा है, जो भी गोल सोचा है, जो आपको चाहिए, जिस चीज़ पर आप जिसका धुन आपको लग रहा है कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए, आप बस अपने धुन के पक्के बन जाओ। आपकी इंट्यूशन को यहाँ पर बढ़ाने की जो है ना यूनिवर्स ने ब्लेसिंग दे दी है कि आपकी इंट्यूशन को बढ़ाया जा रहा है। पॉजिटिव एनर्जी हो या नेगेटिव एनर्जी हो, आप बहुत अच्छे से पहचानोगे ताकि कोई आपसे आपके पैसे ना ले ले, कोई आपसे जो है कहीं न कहीं आपको ठगे नहीं, कोई आपको परेशान ना कर सके। आप ऐसे लोगों से और बच के चलो, ये इंट्यूशन आपको दी जा रही है, ठीक है? आप बहुत अच्छे से पहचान सकते हो। सो यहाँ आपको सबसे ज़्यादा अपनी केयर करने की ज़रूरत है। अपने आप को, खुद को जो है ना, आपने शायद ध्यान देना बंद कर दिया है। शायद, यहाँ पर मुझे ऐसा ही लग रहा है, शायद आपने हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल यहाँ पर देखो आप क्या है ना, बहुत सारी जो ये उलझनें आई हैं, जो सिचुएशन आई है ना, आप क्या करते हो ना कि अपने आप को कहीं न कहीं खो देते हो। सारी चीज़ें रहने के बावजूद आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं भी, लेकिन आप ध्यान नहीं देते। ध्यान किस बात पे नहीं देते? ना अपने फिज़िकल हेल्थ पर देते हो, ना अपने मेंटल हेल्थ पर देते हो। आप परेशान हो जाते हो और खुद को जैसे कहते हैं ना कोप भवन में लेके चले जाना, परेशान हो जाना, डिप्रेशन में चले जाना, वो आप करने लगते हो। तो आपको कहा जा रहा है कि देखो आपको खुद पर ध्यान देने की ज़रूरत है। फिज़िकल और मेंटल हेल्थ सँवारने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इन लोगों पर ध्यान देने की ज़रूरत आपको नहीं है, आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, उनको करो और बाकी चीज़ों को कहीं न कहीं क्या कहते हैं, डिवाइन की तरफ सरेंडर कर दो। ये ऐसे लोग हैं, ठीक है? जिनको कुछ चीज़ों में आप नहीं सँभाल पाओगे। तो ऐसी चीज़ों को जहाँ पर आप नहीं सँभाल सकते, जो नकारात्मक ऊर्जा है उसको आप नहीं सँभाल सकते जिन चीज़ों को, तो उनमें उलझ करके अपने आप को टेंशन और डिप्रेशन में डालने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके कंट्रोल में है उसको देखो और बाकी चीज़ों को डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, ठीक है? और जो चीज़ें जो पावर 1 मिनट, ऐसे नहीं होगा, ऐसे-ऐसे निकालने से समझ में नहीं आता मुझे भी। थैंक यू सो मच, प्लीज़ बताएँ। हाँ, देखो आपको कुछ पावर्स दी गई है। आपको ऐसा नहीं है कि आपको कुछ जो है नहीं देकर के ईश्वर ने भेजा है। एक तो आपकी इंट्यूशन हाई की जा रही है, आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरी होगी। साथ ही साथ आपको जो पावर दी गई है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि उसको जो है ना उसकी पहले वैल्यू करना सीखिए। देख रहे हो 2 ऑफ कप्स की ऊर्जा है, ठीक है? लोग आपको कंट्रोल में करना चाहते हैं, उस कंट्रोल से बाहर निकलो और अपनी ऊर्जा को पहचानो और साथ ही साथ उसको अप्लाई करना भी सीखो। अप्लाई करने का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि आप सोच रहे हो कि कोई बाहरी इंसान आएगा, कोई बाहरी इंसान आकर के आपको प्रोटेक्ट करेगा, आपको बचाएगा, आपको इन सिचुएशन से निकालेगा। तो एक बार आईने में जाकर के देखो, वो सामने वाला इंसान आप ही हैं, ठीक है? ये देख रहे हो सामने से एकदम 100 टू 100% एक रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो? इस कार्ड को ऐसे लो कि वो सामने वाला इंसान जिसके इंतज़ार में आप हो कि कोई आएगा और आपको इन चीज़ों से निकालेगा, वो आप हो। मिरर में जाकर के देखो, वो आप हो, वही है वो इंसान जो आपको प्रोटेक्ट करेगा। आपको खुद अपनी वैल्यू समझनी पड़ेगी, ठीक है? यहाँ पर ये चीज़ है, खुद आप जो है खुद को प्रोटेक्ट करेंगे, इतनी वैल्यू आपको दी गई है यूनिवर्स की तरफ से। ये बात यहाँ पर कही जा रही है यूनिवर्स की तरफ से कि आपके अंदर सब क्षमता दी जा रही है। आपको बस अप्लाई करना आना चाहिए। कोई इंसान अगर आपके लिए कुछ बोल रहा है, गलत स्टेप ले रहा है, आपको दबा रहा है, आपको डरा रहा है, तो आपको डर पर कंट्रोल करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ओके? यही है आपके लिए अभी यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस। यूनिवर्स आपको यही चीज़ कह रही है कि अपनी वैल्यू पहचानो, अपनी वर्थ को पहचानो और अपने आप को प्रोटेक्ट करो ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों के फितरत में बंध के मत रहो। देखो इस कार्ड को देखना, एक चीज़ देखो इस कार्ड को कि ये दोनों चाहें तो इस कड़ी से आज़ाद हो सकते हैं। कड़ी थोड़ी ढीली है, अपने आप को निकाल सकते हैं, लेकिन ये निकाल नहीं रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ ये चीज़ आपके लिए कही जा रही है कि आप चाहो तो इस चीज़ से अपने आप को फ्री कर सकते हो, लेकिन आप फ्री नहीं करते हो। आप अपने आप को खुद ही आप जो है सारी चीज़ों से साइड हो जाते हो। मत करो ऐसा, ठीक है? लिटरली देखो यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप लोग इतने ज़्यादा बातों से आहत हो गए हो ना, कुछ आपके अपने लोग हैं जिन्होंने आपको अपनी बातों से इतना आहत कर दिया है कि बस आप जो है ना मतलब अकेले पड़े हो एकदम सोर्स में कि अब भाई यहाँ से तो बिल्कुल नहीं निकला जा सकता, यहाँ से बिल्कुल अब तो मेरा कुछ नहीं बन सकता, ठीक है? साल बदल गया लेकिन मेरी सिचुएशन वैसी ही की वैसी ही रह गई है। ऐसे सिचुएशन में आप पड़े हो, ठीक है? मुझे बिल्कुल 100% आपकी अभी करंट ऊर्जा ऐसी ही लग रही है। आप ऐसे सिचुएशन में पड़े हो कि मेरा तो अब कुछ नहीं बन सकता, सबकी बातें, सबके थॉट्स
से सबके ताने, सबकी चीज़ें आप याद कर के जो है ना सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना ही खून जला रहे हो, और आपको कहा जा रहा है बिल्कुल आप खून जला रहे हो अपना, अपना ही खून जला रहे हो, अपना ही दिल तोड़वा रहे हो, ठीक है? थोड़ा-सा बी प्रैक्टिकल। आपको कहा जा रहा है, जो यूनिवर्स ने आपको कहा है, एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पर बस, उसके ज़्यादा अब मत लूँगी, नहीं लेना है मुझे। यहाँ पर सिर्फ कहा जा रहा है, वो इंसान बचाने वाला सिर्फ आप हैं। सारी सिचुएशन से आप लड़ करके खड़े हो सकते हो। 7 का नंबर, केतु का नंबर, केतु इंट्यूशन का मास्टर होता है। उसकी इंट्यूशन इतनी हाई होती है, मैंने बहुत बार रीडिंग में कहा है कि पेज के बीच की भी जो चीज़ें होती है ना, वो समझ जाता है वो केतु। ऐसी इंट्यूशन होती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन पर वर्क करो, अपनी वैल्यू को समझो, और वो इंसान जो आपकी ज़िंदगी बदलेगा, वो कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं। ओके? सो यही थी आपकी रीडिंग, यही थी डिवाइन की तरफ से आज के संदेश आपके लिए, ठीक है? आई होप ये रीडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्थफुल साबित हो, आपको कुछ मार्गदर्शन मिले, कुछ मोटिवेशन मिले, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, खुश रहें, स्वस्थ रहें अपने जीवन में, ठीक है? और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, ठीक है? कभी भी अपने आप को नकारात्मक ऊर्जा में मत लाओ, जीवन में सिचुएशन किसी की अच्छी नहीं होती डियर, मेरी भी नहीं होती, बहुत बार नहीं होती है। कई मर्तबा चीज़ें इंसान को तोड़ने पर मजबूर कर देती है, ठीक है? कि लगता है कि टूट जाए और सब कुछ छोड़-छाड़ करके कहीं चले जाएँ। लेकिन फिर से पता नहीं, जो एक सोल की डिमांड होती है ना कि नहीं, कुछ करना है, कुछ करना है, कुछ करना है, वो चीज़ें आगे बढ़ाती है। अगर थोड़ा भी आपके अंदर वो स्पार्क है, अगर दिल, आत्मा कहता है कि नहीं आप इससे निकल सकते हो, तो कहते हैं लोग कि अगर आपने कोई सपना देखा है ना, तो भगवान आपको वो सपने तभी दिखाते हैं जब वो पूरे होने वाले होते हैं, ठीक है? पूरा होना चाहते हैं वो सपने, तो आप प्लीज़ उसके पीछे जाओ, आगे बढ़ो, आपके लिए दरवाज़े खुले हैं, नया रास्ता है, नया साल है। इसको समझो कि इस साल को ऐसे समझो कि आपके लिए एक नया जीवन मिला है, ठीक है? जिसके अभी 2 दिन बीत गए हैं, बाकी के अभी और भी आपको जो है डेज़ बचे हैं। 365 डेज़ होते हैं ना, 363 डेज़ समझो आपके पास है। देखो इसमें क्या कर सकते हो, ठीक है? ओके, सो चलिए मिलते हैं, बाय-बाय, टेक केयर, हर हर महादेव।